standard labor cost variances, material cost variances done, LCV is nothing but standard cost minus actual cost, exactly same है जैसा हम मटेरियल में लिखा करते थे। हाँ, मटेरियल में क्या लिखते थे हम, मैं आपको बताऊं। मटेरियल के अंदर हम लिखते थे क्वांटिटी। मटेरियल वेरिएंसेस जब ढूंढा करते थे, सबके सब फॉर्मूला वही है, लेकिन मटेरियल वेरिएंसेस में हम लिखा करते थे क्वांटिटी। तो अभी लिख देना टाइम, जहां पे क्यू होगा ना, क्वांटिटी होगा, वहां पे लिख देना तो टाइम। एंड मटेरियल में लिखा करते थे हम रेट या प्राइस, प्राइस लिखा करते थे मटेरियल के अंदर। अभी आप क्या लिख दोगे, पी की जगह क्या लिख दोगे, रेट। जहां जहां क्यू है वहां टी, जहां जहां पी है वहां पे आर लिख दोगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगी लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस की। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे मिलता है एलसीवी में, आपने कितना टाइम सोचा था स्टैंडर्ड, और रेट क्या सोचा था, एक्चुअल कितना टाइम हुआ और एक्चुअल रेट कितना पे, दोनों का डिफरेंस आपका कॉस्ट वेरिएंस हो जाएगा। दिस अगेन डिवाइड इनटू लेबर रेट वेरिएंसेस एंड लेबर टाइम वेरिएंसेस। लेबर रेट की बात कर रहा हूं तो याद रखना, ब्रैकेट में आप लोगे रेट, या ब्रैकेट में रेट लेना, और पहले ऑलवेज लेना स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, ब्रैकेट के बाद बाहर क्या आएगा, एक्चुअल टाइम। लेबर टाइम वेरिएंसेस, तो ब्रैकेट में ऑलवेज आप क्या लेना, टाइम लेना, और उसमें भी स्टैंडर्ड पहले लेना, एक्चुअल बाद में लेना, बाहर आ जाएगा स्टैंडर्ड रेट। तो ही आप में जो टाइम में वेरिएंसेस आए तो ही आप जान पाओगे। अगर आपने स्टैंडर्ड को कांस्टेंट रखा तो अगेन दिस डिवाइड इनटू लेबर मिक्स वेरिएंसेस। वहां पे मटेरियल मिक्स हुआ करता था, यहाँ पे लेबर मिक्स है ना। तो क्या करना है, मिक्स मतलब टाइम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगेन क्या लेना, टाइम लेना, रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, और यहाँ जाएगा स्टैंडर्ड रेट। एंड लेबर एफिशिएंसी नेट वेरिएंसेस, ई का मतलब क्या, एफिशिएंसी, एन का मतलब नेट वेरिएंसेस, लेबर एफिशिएंसी नेट वेरिएंसेस। फॉर्मूला क्या है ना, स्टैंडर्ड टाइम माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम ब्रैकेट में लेना है, इनटू क्या कर देना है आपको, स्टैंडर्ड रेट। क्लियर। इसका दूसरा नाम है लेबर यील्ड वेरिएंसेस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, और कुछ है ही नहीं, लिख लिया फॉर्मूला। चलिए पहले एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लिखो, क्वेश्चन कॉलेज का ही है ये। बजटेड ओवरहेड्स, लिखो दी पहले क्वेश्चन लिख देते हैं एग्जांपल के लिए, क्या कह रहा है आपको। द बजटेड आवर्स, ये बजटेड आवर्स का मतलब क्या होता है, ये आपको दे रहे स्टैंडर्ड, इसका मतलब कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड आवर्स दिया एंड एक्चुअल आवर्स दिया, worked by the worker during a week per company are as follow. Find LCV, cost variance, rate variance, labor time variance, labor mix variance and labor yield variances. बजटेड ओवरहेड्स की बात कर रहे हैं, बजटेड कॉस्ट की बात कर रहे हैं, एक्चुअल कॉस्ट की बात कर रहे हैं। ग्रुप ऑफ वर्कर्स, कितने वर्कर्स थे, एक तो स्किल्ड थे, अनस्किल्ड थे। हमको 20 वर्कर्स चाहिए थे स्किल्ड और 40 चाहिए थे अनस्किल्ड। अगर ये 20 वर्कर हमको मिलते और अगर हम उसको 40 घंटे काम करवाते तो बताओ कितने घंटे काम होता। 20 वर्कर को 40 घंटे काम कराएंगे तो 800 आवर्स हुआ काम। हेलो, एंड 40 वर्कर को अगर हम 40 घंटे काम कराएंगे तो ये 1600 घंटे काम हुआ।
इसका मतलब कुल मिला के कितने 2400 घंटे हुए। हेलो 800 आवर्स हमने काम करवाया, काम करवा सकते थे, स्टैंडर्ड है, करवाया नहीं। 800 घंटे काम करवाएंगे, 50 पैसे देंगे, 400 रुपया टोटल कॉस्ट होगा। 1600 घंटे काम करवाएंगे, 30 पैसे देने का सोचा है, 480 रुपये कॉस्ट होगा। मतलब हम सोच रहे थे कि हमारा कॉस्ट कितना आएगा 880 स्टैंडर्ड। एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ देखो, आपने सोचा था कि आपको लेने पड़ेंगे 20 स्किल्ड वर्कर्स, लेकिन फिर आपने लिए कितने, आपने स्किल्ड वर्कर्स 30 ले लिए, और आप सोच रहे थे आपको अनस्किल्ड चाहिए होंगे 40, लेकिन फिर आपने ले कितने लिए 30, यानी उनकी क्वांटिटी कम हो गई, एक में बढ़ गई एक में कम हो गई। आपने इससे 40 घंटे काम करवाया, मतलब आपने 1200 घंटे काम करवाया, दिस इनटू दिस, और यहाँ कितने, यहाँ पे भी 1200 घंटे काम करवाया, मतलब 2400 घंटे ही हुआ। सोच रहे थे वैसा ही हुआ है, लेकिन फर्क क्या पड़ा, स्किल्ड वर्कर्स ज्यादा लग गए, अनस्किल्ड वर्कर्स कम लगे। रेट कितना था 0.5, यहाँ 0.5 सोचा था, 0.5 पे करना पड़ा। यहाँ 0.3 सोचा था आपने, और आपने पे किया 0.35, यानी अनस्किल्ड के अंदर आपको रेट ज्यादा पे करना पड़ा। एग्जाम्पल समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। अब मुझे बताओ क्या वेरिएंसेस खड़े हुए कि नहीं हुए, खड़े, यस वेरिएंसेस खड़े हुए। आपने जो कॉस्ट सोचा था लेबर का, उससे चेंज होने वाला है एक्चुअल कॉस्ट। हो सकता है कि फेवरेबल हो सकता है अनफेवरेबल हो। क्यों चेंज होगा, क्योंकि दोनों की स्किल्ड अनस्किल्ड की कैटेगरी भी चेंज हो गई, एंड दूसरा रेट भी चेंज हुआ है। तो कितना वेरिएंसेस है, पॉजिटिव नेगेटिव सोच लेते हैं। देखो यहाँ पे ये कितना आ रहा है 1020। हेलो, इसका मतलब कुल मिला के वेरिएंसेस तो नेगेटिव में ही जाने वाले, वेरिएंसेस नेगेटिव में ही जाने वाला है, क्योंकि आपने जो कॉस्ट सोचा था उससे एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा हुआ है। इट मस्ट बी नेगेटिव वेरिएंसेस। लेकिन नेगेटिव में क्या ले गया, टाइम ले गया नेगेटिव में, या रेट ले गया, वो आपको जानना है। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहले कौन सी फॉर्मूला आएगी, लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल टाइम इनटू एक्चुअल रेट। स्किल्ड की बात करेंगे, है ना, स्किल्ड की बात करेंगे। बताओ स्टैंडर्ड टाइम कितना था स्किल्ड के अंदर, हेलो बोलो, स्किल्ड में स्टैंडर्ड टाइम कितना था 400 hours। क्या 40 hours। अरे ये लेने का ना बच्चों, हेलो, ये तो 40 घंटे है, लेकिन एक वर्कर के 40 घंटे ना, हमको तो 20 वर्कर का ढूंढना है ना। अगर आप बोलोगे 40 आवर्स, तो 40 आवर्स तो बेटा एक का हुआ ना, हमें तो 20 का ढूंढना है ना। तो ये लेना है, ये 800 एंड 1600। देखो 800 इंटू रेट कितना था 0.5, एक्चुअल टाइम कितना हुआ 1200 इंटू 0.5। अनस्किल्ड में क्या हुआ 1600 घंटे सोचे थे आपने, 0.3 के हिसाब से एक्चुअल कितने हो गए, एक्चुअल 1200 घंटे हुए, 0.35 के हिसाब से। देख रहे हो ना, मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं ये।
टेल मी द डिफरेंस। यहाँ पे बताओ कितना डिफरेंस आया, यहाँ पे बताओ कितना डिफरेंस आया। यहाँ पे 400 और यहाँ पे एंड यहाँ पे सही लिखा। -200 यानी 200 लिख देता हूँ, ये एडवर्स हो गया। और ये 60 क्या हो गया, फेवरेबल। $140 एडवर्स। ओके चलिए, लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस हो गया। इसको हम दो में डिवाइड कर देते हैं, एलसीवी को, लेबर कॉस्ट को, लेबर रेट वेरिएंसेस एंड लेबर टाइम वेरिएंसेस। तो पहले रेट ढूंढेंगे फिर टाइम ढूंढेंगे। चलिए, लेबर रेट वेरिएंसेस, क्योंकि आपको रेट में वेरिएंसेस चाहिए, रेट में डिफरेंस चाहिए, तो ब्रैकेट में लेना पड़ेगा स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, बाहर लेना आपका एक्चुअल स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट बाहर लेना एक्चुअल टाइम। रेट वेरिएंसेस ढूंढना हो ना तो ब्रैकेट में रेट लेना होता है। स्किल्ड, अनस्किल्ड। एक्चुअल टाइम कितना लगा, 1200 घंटे, 1200 घंटे दोनों में, 1200 इधर 1200 इधर। स्टैंडर्ड रेट कितना सोचा था आपने, यहाँ 50 पैसे सोचा था, 50 पैसे ही पे किया है। यहाँ पे 30 पैसे, यहाँ पे 35 पैसे, तो 50 50, तो ये तो आने वाला नहीं है, नील। यहाँ पे 30, यहाँ पे 35, तो 0.05 इंटू 1200 कितना आएगा, एम आई राइट? चलिए, फिर लेबर रेट के बाद क्या, लेबर टाइम वेरिएंसेस, ब्रैकेट में स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट। अगर टाइम वेरिएंसेस ढूंढना है तो ब्रैकेट में आपको टाइम लेना पड़ेगा, पहले लेना पड़ेगा टाइम स्टैंडर्ड, बाद में लेना पड़ेगा एक्चुअल। स्किल्ड, अनस्किल्ड, स्टैंडर्ड रेट यहाँ कितना सोचा 0.50, यहाँ कितना सोचा 0.3, स्टैंडर्ड टाइम यहाँ कितना सोचा था पहले वाले में 800 और यहाँ 1600, तो यहाँ आपने सोचा था 800 होगा, 1600 होगा, वो क्या गया 1200 1200 हुए, एक्चुअल टाइम कितना हो गया 1200 और यहाँ पे भी कितना हो गया 1200। बताओ डिफरेंस कितना आया यहाँ पे, -400, तो ये 200 हो जाएगा एडवर्स, यहाँ 400, तो ये 120 हो जाएगा फेवरेबल।
ये 80 हो जाने वाला है एडवर्स। वेरिफिकेशन करना सिखाया था मैंने आपको। labor cost variance is equal to labor rate variances plus labor time variances. Labor rate variances 60 adverse minus plus LTV 80 minus 140. बोलिए, जब भी क्या होगा, स्टैंडर्ड टोटल मिक्स एंड एक्चुअल टोटल मिक्स दोनों सेम होगा तो फिर हम ये सब ढूंढेंगे नहीं, सिर्फ इतने से ही संतोष रखेंगे। सर हमको तो इतना भी नहीं ढूंढना है सर, संतोष की क्या बात कर, ठीक है। बोलिए इजी, क्या फर्क पड़ा कॉस्ट एंड लेबर के अंदर? ज्यादा कोई डिफरेंस